व्यक्ति हैं वहां से उठ करके भागलपुर नहीं पूरे बिहार के मानस पटल पर, झारखंड और खास करके बिहार के मानस पटल पर इनका जो है चेहरा है, इन्हें हम सबों के द्वारा आशीर्वाद निश्चित होनी चाहिए। जोरदार एक बार तालियां निश्चित हो जाए। धन्यवाद। हमारे बीच आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री बीमा भारती जी मेरे बहन के समान हैं। बड़ी बहन राबिया खान, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद बांका संतोष भाई, पंकज दास जी, हमारी बहन अभी आई हैं खगड़िया से, जिला परिषद हैं अंजना सिंह, मशहूर शिक्षक नेता, जुझारू लड़ाकू मनीष सिंह की धर्मपत्नी हैं। इस प्रसाल में उपस्थित सामने हैं मेरे अभिभावक स्वरूप संजीव शहर जो पूरे भैया, जिला पार्षद पूर्व रणवीर यादव, राजीव भैया, बहुत सारे लोग हैं, प्रशांत विक्रम जी मेरे छोटे भाई, विजय यादव जी, पकरिया के मुखिया जी, बहुत सारे लोग हैं। हम आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष आज महाराणा की पुण्यतिथि है, तो हम महाराणा के बारे में भी आपसे दो शब्द कहना चाहेंगे। महाराणा का एक घोड़ा था चेतक, जिसकी बात सबसे ज्यादा हुई। महाराणा का एक हाथी था, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम चर्चा हुई। हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। महाराणा का जो हाथी था उसका नाम था पीर प्रसाद। कई युद्ध में महाराणा को पीर प्रसाद ने जीत दिलाई। महाराणा का वो दाहिना हाथ की दो शक्ति है, एक चेतक जिसपे महाराणा खुद सवार रहते हैं, दूसरी शक्ति है पीर प्रसाद। तो पीर प्रसाद को किसी तरीके से बंदी बनाया जाए। बहुत मशक्कत करके उन लोगों ने पीर प्रसाद को बंदी बना लिया। जब पीर प्रसाद को बंदी बना लिया तो उन लोगों के खेमे में बहुत खुशी का माहौल हुआ कि आज महाराणा को आज अपाहिज कर दिया गया, क्योंकि पीर प्रसाद के बगैर महाराणा का जीवन दुभर था। चेतक पर चूंकि महाराणा खुद सवार रहते थे, हमेशा चेतक के साथ रहते थे, लेकिन घोड़े का आवाज भी निकालते थे, कई बार दुश्मनों को चकमा दे देते थे। तो बंदी बना लिया, अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया तो कहा, शहंशाह कई दिनों से जब से इसको हम लोग लाए हैं ये अन्न और जल ग्रहण नहीं कर रहा है। तो अकबर बोले, नहीं, पता करो हाथी का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है। गन्ना लाया गया, जितने भी उनके अनुकूल भोज्य सामग्री थी, खाद्य सामग्री थी लाई गई, लेकिन उसने किसी को सूंघने से इनकार कर दिया। और 16-17 दिन के बाद पीर प्रसाद ने अपने प्राण को त्याग दिया। उस दिन अकबर ये महसूस किया कि जिसके पशु को हम गुलाम नहीं बना सकते हैं, उसके मालिक को हम कभी कैद नहीं कर सकते। आज और जो महाराणा के गुप्त रहस्य थे उसका पर्दाफाश किया। मतलब हमको दोनों हाथ से हम गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपका आशीर्वाद चाहते रहते हैं और हम आपके प्रति अब शिक्षा के अलावे सामाजिक क्षेत्र में भी हिम्मत नहीं करते हैं। वो दिन कहता है तो लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। हम सबका अपने हृदय के, मेरे बड़े भाई अनिल भैया सामने हमको दिख रहे हैं। भैया हम आपका हृदय से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, हम अपने गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि आप आइए और हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। मेरे गुरुजी 1 मिनट के लिए सर आप आ जाइए तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। सर हमको बचपन में 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में गणित सिखाए हैं, तो हम सर का हृदय से आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। तिथि में आपसे अनुरोध करेंगे, अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करिए। कभी आप स्वाभिमान के साथ समझौता मत करिए। और एक बात और कब्जा है तो आप भ्रम में हैं। हम 10 बार चित्तौड़ का किला गए हैं। आप जब चित्तौड़ का किला, पता नहीं आप लोग बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, उनके मुख्य दरवाजे को जब छुइएगा आपको शौर्य का एहसास होगा।
महाराणा का इतिहास है कि महाराणा को उसके अपने लोगों ने छोड़ दिया। जब महाराणा हल्दी घाटी में लड़ रहा था, उसके सगे संबंधी खेती कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा कोल, भील, दलित, जो समाज के शोषित दलित पिछड़े लोग थे, उसके साथ मिलके युद्ध लड़ा और घास की रोटी खाया। विशेष कहने की आवश्यकता, महाराणा पर जितना क्षत्रियों का अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार है दलित, शोषित और पीड़ितों का। आप जाइए महाराणा के मुख्य दरवाजे को जाके देखिए, एक तरफ महाराणा का फोटो लगा हुआ है तो दूसरे तरफ उसमें कोल, भील का फोटो लगा हुआ है। तो आज इस पुण्य आत्मा को हम दिव्य आत्मा को हम नमन करते हैं। और ये मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे, लेकिन संयोग ऐसा दिन कहिए ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया कि ये आज महाराणा का पुण्यतिथि का दिवस है। पाठक बाबा साक्षी हैं, हम लोग तो 24 जनवरी को करने वाले थे एक प्रोग्राम, 24 जनवरी को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन विशेष कारणों से ये हम लोग इसको पहले कर लिए। विशेष हम आप लोगों के प्रति अपने हृदय के अंतरिम गहराई से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच आए, अपना कीमती वक्त दिए। हमारे लोकप्रिय जिला पार्षद बिट्टू भाई बैठे हुए लोग हैं, तो हमको क्षमा। हमारे संजीव सर हैं जो आरजेडी के बहुत कर्मठ और जुझारू नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं। तो विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने दीदी ध्यान देंगे, आप लोग भी समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हुए, ध्यान दीजिए क्या पीड़ा है समाज में। आप घंटा लेके खड़ा हो जाते हैं, मुफ्त के सिपाही बनते हैं। हम अपने लोकल एमएलए को फोन किया, मेरे जिगरी दोस्त हैं, हम उनके घर पर गए, उन्होंने 20 बार सीओ को फोन लगाया, सीओ ने फोन नहीं उठाया। हम हेल्पलेस हो गए। हमको बचपन से स्वाभिमानी होने का भाव सिखा गया है, हमारा स्वाभिमान उस दिन कुचल गया और ऐसे व्यक्ति को परेशान किया गया, मतलब आप वर्णन नहीं कर सकते। फिर बाद में ये लोग जो कि सड़क के आमने सामने 2 दुकान था, एक लोहार का दुकान था और एक सोनार का दुकान था। किसी तरीके से दोनों का कण, एक सोना का कण और एक लोहे का कण उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सोना वाला कण कहता है लोहे वाले कण से कि यार इतना चिल्लाते क्यों हो। सोना वाला कण लोहे वाले कण से कहता है यार तुम इतना चिल्लाते क्यों हो। देखो हमको सुनार जब पीटता है तो हम चिल्लाते हैं। हमको जब सुनार पीटता है, जैसा आकृति चाहता है, जैसा आभूषण चाहता है, हमको बना लेता है, हम आवाज नहीं करते हैं। लेकिन जब तुमको लोहार पीटता है तो तुम पूरा शोर मचा देते हो, पूरा परेशान हो जाता है अगल बगल के दुकानदार। तो लोहा वाला टुकड़ा कहता है कि देखो यार हम इसलिए नहीं चिल्लाते हैं कि हम पीटे जाते हैं, किसकी औकात जो मुझे पीटे। दर्द हमको तब होता है जब मेरा शगा यानी लोहे का हथौड़ी वो हमको पीटता है, तो हमको ज्यादा दर्द होता है, इसलिए हम चिल्लाते हैं। एक बार एक साधु ने वृक्ष से पूछा कि तुम काटे जाते हो, तुमको दर्द नहीं होता है? तो वृक्ष बोला कि देखो भाई दर्द भी होता है, लेकिन मेरे नियति में ही कटना लिखा हुआ, एक दिन तो हमको कटना ही है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हमको इस बात पे होता है कि उस कुल्हाड़ी की क्या औकात जो मुझे काट दे। जब हम देखते हैं मेरा शगा लकड़ी का बेट उस कुल्हाड़ी को सहयोग करता है तो असहाय दर्द होता है। तो आज उस दिव्य आत्मा की प्रतिमूर्ति जो मेरे सामने नहीं है, जिन्होंने इस बांका ही नहीं पूरे बिहार को स्वाभिमान का मंत्र सिखाया, उनकी धर्म पत्नी मेरी माता स्वरूपा आदरणीय पुतुल जी से हम साग्रह अनुरोध करते हैं कि अपने अमृत वचनों से हम सबों को उपदेश करें। घुमंतु कहते हैं और बंजारा कहते हैं, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं।
तो आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर आत्मसम्मान को न खोना एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए। जीवन में संघर्ष करेंगे, सत्य के लिए लड़ते रहेंगे, सत्य के लिए का साथ देंगे, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। आज हम सभी प्रण ले लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए हैं। अब मुझे देख कर प्रसन्नता हो रही है कि बांका लोकसभा क्षेत्र से और लोकसभा क्षेत्र के बाहर से भी काफ़ी दूर से लोग सब लोग आकर इस सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की भी, नए वर्ष की भी और आने वाले कल की भी। इतना ही कहकर आपको बहुत बहुत संजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने सबको एक शख्स के नीचे लाके खड़ा कर दिया। अपनी बात को मैं ही विराम देती हूँ। वंदे मातरम। एक दिव्य